मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। केवल बच्चे पैदा करो, अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई। दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक हिंदू महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन होता है विदाउट परमिशन ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने इस प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ताज्जुब होगा, आप इन शॉट्स को देखेंगे कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। प्रोग्राम चल रहा है खुलेआम, भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। स्टेज से मुसलमानों को काटने की, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की और हिंदुओं से ज्यादा बच्चा पैदा करने की यति नरसिंगनन पूरी तरह से अपील करता है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वो सुनते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये नहीं कहा जाता कि आपके पास परमिशन है तो दिखाइए, अगर परमिशन नहीं है तो हम प्रोग्राम करने नहीं देंगे। और उसके बाद उससे बड़ी बात जो होती है वो ये कि कुछ पत्रकारों को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो मुसलमान हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम इस प्रोग्राम को कवर नहीं कर सकते। 2 पत्रकारों को पूरी तरह से वहाँ पर मारपीट की जाती है, उनके साथ उनके माइक छीने जाते हैं, उनके आईडी कार्ड मांगे जाता है। जब उनसे ये मालूम चलता है कि आईडी कार्ड के जरिए और नाम पूछने के बाद कि वो मुसलमान हैं तो उनकी लिंच करने की कोशिश की जाती है। समय रहते पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस उनको बचाती है। इसके साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री के 2 और पत्रकार हैं, यानी टोटल 4 पत्रकारों को इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री भी इस तरह की रिपोर्टिंग करती हुई नजर आती है जो हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ अक्सर जो है उनकी रिपोर्टिंग होती है, इसलिए उनको भी टारगेट किया जाता है। और 2 पत्रकार जिसमें फैसल और मेहरबान अली, इन दोनों को पूरी तरह से मारने की कोशिश की जाती है, इनकी पिटाई करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो किसी तरह से इनको बचा करके अपनी गाड़ी में लेकर के थाने जाती है पहले, और उसके बाद इनको एस्कॉर्ट करके इनको इनके घर छोड़ती है। और उसके बाद अब पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें नरसिंगनन सरस्वती, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसको जमानत दे दी गई थी। पिछली बार भी आपने देखा था कि किस तरह से धर्म संसद के नाम पर पूरे देश में जिस तरह का कोहराम मचा, जिस तरह से इसकी वीडियो वायरल हुई, सवाल किया गया, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने जब इन सरकार से सवाल किया, उत्तराखंड की और पुलिस से सवाल किया, तो उसके बाद नामचार के लिए इनको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन आगे भी कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया गया। शुरू में 10 दिन का समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन ना तो कोर्ट के जरिए और ना ही पुलिस के जरिए देखने में आया। आप ये सुनिए इस वीडियो में किस तरह से हिंदुओं से ये कह रहा है कि अब हथियार उठाना होगा, हथियार ही इस चीज का जवाब है। उधर एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। बहुत लाइव हो गई दिन में। हाँ। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। तो देखा आपने, मंच से पुलिस के दरमियान सैकड़ों की संख्या में पुलिस की मौजूदि के बीच इस तरह की बात मंच से कही जाती है और पुलिस तमाशाई बनी देखती रहती है। कोई एक्शन नहीं लिया जाता और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां तक कि प्रोग्राम की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और उसके बाद दूसरे वीडियो में आप सुनिए कि किस तरह से हिंदुओं से अपील की जा रही है कि इसका इलाज सिर्फ एक है, ना ही कोई धर्म सभा, ना ही धर्म संसद, सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करना। वीर बजरंगे, हरे हरे महादेव। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए
सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से अब जो अपील की जा रही है पुलिस के दरमियान, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है, पुलिस से अपील की जा रही है कि इसमें एक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं, खासतौर से दिल्ली पुलिस से, जिसका चेहरा दिल्ली दंगों के बाद पूरी तरह से सामने आ चुका है और ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफा कार्रवाई करने में अगर कोई सबसे आगे है देश में कोई पुलिस तो वो दिल्ली पुलिस है। जिस तरह से कपिल मिश्रा और बहुत सारे उसके सहयोगी खुलेआम मुसलमानों को काटने की, मारने की बात करते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन मुसलमान जो CAA NRC प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनको 2 साल से UAPA में सलाखों के पीछे डाल रखा है, जिसको लेकर के समय समय पर कोर्ट के जरिए भी कई तरह के डिसीजन आते हैं, कई तरह की टिप्पणियां आती हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं और पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह से इस्लामोफोबिया देश में बढ़ता जा रहा है और पुलिस पर्सनल्स के अंदर किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ पूरी बदले की कार्रवाई के जरिए किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। तो धन्यवाद। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो,